प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। पतंजलि योग दर्शन में साधन पाद के अंतर्गत पिछले व्याख्यान में हम प्राणायाम की चर्चा कर रहे थे। उसी प्राणायाम की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम चतुर्थ प्राणायाम की यहाँ पर चर्चा करेंगे। और इस 91वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि बाह्य अभ्यंतर विषय अपेक्षी चतुर्थ है, अर्थात बाहर अंदर के विषयों को फेंकने वाला चौथा प्राणायाम है। यानी कि यह जो प्राणायाम है, इसको यदि हम बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो इसका अर्थ निकलता है कि इसमें श्वास बिना किसी प्रयास के अपने आप रुक जाता है। हमने बाह्य अभ्यंतर और जो स्तंभ वृत्ति की चर्चा की थी और हमने जाना कि किस प्रकार से पूरक, रेचक और श्वास को जहां का तहां रोक देना स्तंभ वृत्ति है। यानी कि स्तंभ वृत्ति के अंदर हम श्वास को रोकते हैं और यहां पर भी श्वास का जो स्वाभाविक प्रवाह है वह रुक जाना है। तो इन दोनों में प्राणायामों के अंदर एक तो हमें थोड़ा सा फर्क जानना है। वहां पर हम उस अभ्यास के द्वारा श्वास को जहां का तहां है वहां हम रोक रहे थे, वह स्तंभ वृत्ति थी। लेकिन यहां पर हम आपको कुछ एक ऐसे छोटे छोटे प्रयोग बताएंगे कि जिनको यदि हम करेंगे तो उनको करने से अपने आप ही यह जो श्वास प्रश्वास की स्वाभाविक रूप से रुकने की जो स्थिति है वह हमें यहाँ पर प्राप्त होगी। तो इसके लिए कुछ एक जो टेक्निक्स है उनका मैं यहाँ पर वर्णन करना चाहूँगा। उसके अंतर्गत एक तो ये चीज़ आती है कि हमें रेचन करते जाएं, पूरा हम रेचन करें, श्वास को रोकना नहीं है। रेचन करने के पश्चात पुनः हमें क्या करना है, हमें पूरक करना है। पूरा आप पूरक करें, यानी कि श्वास को आपको लेना है, लेते लेते पुनः आपको फिर श्वास को क्या करना है, छोड़ना है। यह आपकी धीरे धीरे श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है यह निरंतर चलती जाएगी और निरंतर चलते चलते एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमारा जो यह पूरक और रेचक है यह दीर्घ हो जाएगा, यह लंबा हो जाएगा और यह इतना दीर्घ और हल्का हो जाएगा कि अपने आप जो श्वास प्रश्वास है यह अपनी उस स्वाभाविक गति में रुक जाएगा। एक दूसरा तरीका और भी हो सकता है, वह है ओम के साथ में। यानी कि ओम के साथ में हमें श्वास को लेना है, ओ के साथ में श्वास को लेना है, ओ, और ओम के साथ में जो मैं की ध्वनि है उसके साथ में हमें श्वास को छोड़ना है। यानी कि यह एक तरह से क्या हो जाएगा, एक तरह से यह हमारा आलंबन हो जाएगा। तो इस ओ के साथ में जब हम श्वास प्रश्वास करेंगे तब भी यह स्थिति स्वाभाविक रूप से श्वास के रुक जाने वाली जो स्थिति है एक लंबे अभ्यास के साथ में इसको हम प्राप्त कर सकेंगे। एक स्थिति इसमें और भी बनती है कि जो हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं, इस ओम के उच्चारण को हम बाह्य और अभ्यंतर प्रदेश के साथ में करें। जो देश की बात मैं जो बता रहा था, यानी कि आपको क्या करना है, इसमें ओम के उस ओम को साथ में उच्चारण करते हुए जब हम ओ का उच्चारण करेंगे और श्वास लेंगे तब आपको भीतर किसी एक देश प्रदेश के ऊपर श्वास को रोकना है, यानी कि यहाँ पर उस कुंभक का आप प्रयोग करेंगे। उसके बाद में बाहर रोक करके करेंगे। जब इसका आप अभ्यास बढ़ाते जाएंगे तब भी यह एक स्वाभाविक स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी। एक और भी पुस्तकों के अंदर वर्णन आता है जिसका भी अभ्यास किया जा सकता है। उस अभ्यास के अंतर्गत यह बताया गया है कि आप प्राण को बाहर फेंकें, यानी कि रेचन कर दें। अब आप प्राण को बाहर फेंक दें और रोकें। जब लेने की इच्छा हो
तब श्वास को लेना नहीं है, फिर आप श्वास को बाहर फेंके यदि अंदर है तो। उसके पश्चात में फिर आपकी लेने की इच्छा होगी क्योंकि श्वास को आपने बाहर रोक रखा है। फिर आप क्या करें, फिर और श्वास को अंदर से बाहर फेंके, यानी और उसको अंदर से निकालने का प्रयास करें। 1 बार, 2 बार, 3 बार इसका क्या करें, इसका आप अभ्यास करें। उसके पश्चात जब घबराहट होने लगे तब आपको क्या करना है, श्वास को अंदर लेना है। उसके बाद में इसी क्रिया को आप क्या करें, आंतरिक पूरक करके आंतरिक कुंभक के साथ में इस क्रिया को आप दोहराइए। जब आप इस क्रिया को दोहराएंगे तब धीरे धीरे आपका श्वास प्रश्वास इतना दीर्घ और लंबा हो जाएगा कि इस चतुर्थ प्राणायाम की अवस्था को आप प्राप्त कर लेंगे। यानी कि इसमें जहां का तहां श्वास को नहीं रोकना है। जो अभी मैंने ये 2-3 टेक्निक्स बताई गई है उसका अभ्यास करते हुए उस चतुर्थ प्राणायाम की उस अवस्था को हमें प्राप्त करना है। यानी कि वह अवस्था उसके पश्चात आपको स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाएगी। या हम यूं भी कह सकते हैं कि ये जो 2-3 टेक्निक्स बताई गई है, इन टेक्निक्स को करते करते अपने आप ही हमारी दीर्घता इतनी हो जाती है कि जो चतुर्थ प्राणायाम है वह हमें प्राप्त हो जाता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि श्वास बिना किसी प्रयास के क्या होने लग जाएगा, आपका रुकने लग जाएगा। इसके लिए एक आप प्रयोग भी कर सकते हैं कि जो लास्ट वाली मैंने टेक्निक्स बताई है, ये एक बड़ी अच्छी टेक्निक है। और ये अच्छी टेक्निक क्यों है कि देखिए, यदि आप अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, हमारे अंदर तड़फ होनी चाहिए। और वो तड़फ किस प्रकार की होनी चाहिए, ठीक उस प्रकार से कि यदि एक मछली को पानी से हम बाहर निकाल देते हैं तो वह मछली तड़फने लग जाती है पानी के लिए, और जैसे ही उसको पानी मिलता है उसके अंदर पुनः जीवंतता आ जाती है। उसी प्रकार उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे अंदर वह तड़फ होनी चाहिए, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये टेक्निक्स काम आ सकती है। किस प्रकार से, उसको थोड़ा सा आप सुनिए। आप कोई भी यदि लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो मन ही मन उसका संकल्प जरूर करते हैं, और एक योग के साधक को तो करना चाहिए क्योंकि ये भी एक टेक्निक है। क्योंकि बार बार अपने उस लक्ष्य को आप उच्चारित करोगे, अपने अनकॉन्शियस तक उसको पहुंचाना है। क्योंकि जब तक अनकॉन्शियस तक वह चीज नहीं पहुंचेगी तब तक उस लक्ष्य को हम हासिल नहीं कर पाएंगे, वह तड़फ पैदा नहीं होगी, वह पुरुषार्थ पैदा नहीं होगा। तो हमें करना क्या है, मैं उस बात के ऊपर आता हूं कि जो भी आपने लक्ष्य अपना बनाया है, आप अपने पूरे श्वास को बाहर निकाल दीजिए। जैसा मैंने बताया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक आपके अंदर घबराहट न होने लग जाए। और आपको क्या करना है, उस अवस्था में आंख बंद करके आराम से अपने उस लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। और तब तक, जब तक कि आपको ऐसा लगने न लग जाए कि अब तो प्राण छूटने वाले हैं, उस अंतिम अवस्था तक आपको क्या करना है, अपने लक्ष्य को यानी कि अपने उस ध्यान के अंतर्गत उसके ऊपर टिकाए रखना है। और उस अंतिम स्थिति तक जब आप उसको टिकाए रखोगे आंतरिक और बाह्य कुंभक का प्रयोग करते हुए, तब वह जो चीज है वह आपकी उसी तड़प के साथ में उस अनकॉन्शियस लेवल तक पहुंच जाएगी। और यदि वह उस अनकॉन्शियस लेवल तक पहुंच जाती है तो निश्चित मानिए उसके पश्चात दिन और रात आपके अंदर एक ही तड़प रहेगी कि मुझे अपने उस लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से ये जो चतुर्थ प्राणायाम है इसके बारे में बताया गया है। और उसके पश्चात यह बताया गया है अगले सूत्र में, जो 52वां सूत्र है, कि यह जो प्राणायाम हम करते हैं, इस प्राणायाम को करने से हमें क्या फायदा होता है। तो अगले सूत्र में कहा गया है कि तत् क्षीयते प्रकाशावरणम, यानी कि इन प्राणायामों को करने से प्रकाश का जो आवरण है, प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है। प्रकाश का आवरण क्षीण होने का यहाँ पर अर्थ है कि हमारा जो हमारे चित्त के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, आत्मा के ऊपर
अविद्या रूपी जो क्लेश है, तम और रज आदि जो ये गुण है, इनका एक आवरण आया हुआ है और उस आवरण के चलते हम उस आत्म साक्षात्कार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वह आवरण हट जाता है। जैसे सूर्य के आगे जब बादल आ जाते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सूर्य की चमक कम हो गई है या सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं रहा है। वह सिर्फ बादल आया है, वह बादल एक आवरण है। आप यूं समझ सकते हैं कि वह जो बादल है वह अज्ञान रूपी आवरण है, लेकिन जैसे ही वह बादल छंट जाता है, वह बादल वहां से हट जाता है, हटते ही वह सूर्य पुनः हमें उसी अपनी चमक के रूप में दिखाई देने लग जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से यह जो प्राणायाम हम करते हैं, इससे वह अज्ञान रूपी जो आवरण होता है वह हट जाता है और ज्ञान रूपी जो प्रकाश है वह चमकने लग जाता है। जो पंचशिखा आचार्य है उन्होंने भी कहा है कि प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है और प्राणायाम को करने से मल धुल जाते हैं और ज्ञान का प्रकाश होता है। इसी प्रकार से मनु महाराज भी प्राणायाम के बारे में कहते हैं कि जैसे अग्नि से स्वर्ण आदि धातुओं का मल नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार प्राणायाम से इंद्रियों का जो मल है वह नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, इस प्राणायाम से जो और हमें लाभ प्राप्त होता है, जो 53वां सूत्र है उसमें कहा गया है कि धारणा सुच योग्यता मनस है, अर्थात इस प्राणायाम से धारणाओं में मन की योग्यता होती है, अर्थात प्राणायाम से धारणा में सफलता मिलती है। यहाँ पर धारणा में सफलता मिलने का अर्थ है कि जो योग का अभ्यासी है वह जहां कहीं पर भी अपने मन को रोकना चाहे, वहां रोकने में वह क्या हो जाता है, वह समर्थ हो जाता है। अर्थात इससे हमारा जो मन है उसकी एकाग्रता का विकास होता है और इसी से फिर आगे वाली जो अवस्था प्राप्त होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह है प्रत्याहार। तो जो 54वां सूत्र है उसमें कहा गया है कि स्व विषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूप अनुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार, यानी कि इस सूत्र में जो प्रत्याहार की बात बताई गई है कि इंद्रियों का अपने विषयों के साथ संबंध न होने पर चित्त के स्वरूप का अनुकरण, नकल जैसा व्यवहार करना प्रत्याहार है। यानी कि प्रत्याहार वैसे देखा जाए तो ये प्रति आहार से बना हुआ है और हम सभी जानते हैं कि जो हमारी यह इंद्रियां है, इन इंद्रियों का जो आहार है वह क्या है, वह है अनेक प्रकार के विषयों की ओर दौड़ना। उन विषयों की ओर हमारी जो यह इंद्रियां है वह दौड़ती रहती है, उनसे उनको विमुख कर देना है। वही क्या है, वही प्रत्याहार है। यह हम यूं कह सकते हैं, प्रत्याहार का अर्थ होता है पीछे हटना और विषयों से विमुख हो जाना। तो यहाँ पर जो यह इंद्रियां है यह अपने विषयों से विमुख हो जाती है और यह प्राणायाम की सिद्धि से यह स्थिति हमें प्राप्त होती है। यानी कि जो हमारी ये इंद्रियां हैं और इंद्रियां चित्त के अधीन होकर के कार्य करने लग जाती है, हम यूं भी कह सकते हैं। यानी कि अब वह चित्त के अनुसार कार्य करेगी, जहां जहां चित्त वहां वहां इंद्रियां। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि जो मधुमक्खियां होती है, मधुमक्खियों में एक रानी मक्खी होती है और वह रानी मक्खी जहां जाती है वही बाकी की सारी जो मधुमक्खियां हैं वहां जाती है। यानी कि मान लीजिए कि एक जो शहद का छत्ता है वह बिल्कुल शहद से भरा हुआ है और वहां पर बहुत सारी मधुमक्खियां बैठी है, लेकिन यदि किसी भी कारणवश वह
मधुमक्खी उस भरे हुए शहद के छत्ते को छोड़ करके चली जाती है, तो बाकी जो मक्खियां हैं वह उस शहद में आसक्त नहीं होगी, वह भी छोड़ करके उस रानी मक्खी के साथ में चली जाएगी। ठीक इसी प्रकार से यह जो हमारी इंद्रियां हैं उनकी स्थिति हो जाती है, वह इस चित्त के पीछे पीछे चलने लग जाती है। और चित्त चूंकि प्राणायाम आसनों आदि के द्वारा एकाग्र हो जाता है तो हमारी इंद्रियां भी क्या हो जाती है, हमारे वश में हो जाती है। फिर वह इधर उधर दौड़ती नहीं है। इतना ही नहीं, यहां पर जो यह इंद्रियां है यह आत्मा से तो अभिमुख ही रहती है, लेकिन यहां पर हर एक इंद्रियों को सिद्ध करने के लिए फिर अभ्यास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे ही चित्त का निरुद्ध होता है वैसे ही सभी इंद्रियों का भी क्या हो जाता है, निरुद्ध हो जाता है। तो यह प्रत्याहार की अवस्था हो जाती है। अब जब यह इंद्रियां अपने विषयों से अलग हट करके काम करने लग जाती है, यानी कि चित्त के अनुसार काम करने लग जाती है, तो फिर अगले सूत्र में जो बताया गया है, जो 55वां सूत्र है, उसमें कहा गया है कि ततः परमा वशेतेन्द्रियाणम, अर्थात उस प्रत्याहार से इंद्रियों का उत्कृष्ट वशीकार हो जाता है। यानी कि यह जो इंद्रियां होती है यह अब चित्त के वशीभूत हो जाती है, चित्त के अनुसार ही यह अब कार्य करने लगे जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रत्याहार से जो इंद्रियों का कार्य बहिर्मुख था अब वह अंतर्मुख हो जाता है। इसलिए प्राय हम कहते हैं ना कि प्रत्याहार की जब सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है तब जो इंद्रियां होती है वह अंतर्मुखी हो जाती है, और जब अंतर्मुखी हो जाती है तब साधक को अनेक प्रकार के बाह्य जितने भी जो विषय होते हैं जो मन को भटकाते हैं वो उस भटकाव में नहीं आता है, और एकाग्रता की, मन की जो एकाग्रता की अवस्था है वह और उच्च अवस्था हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने इस साधन पाद को जाना, और हमने ये जाना कि साधन पाद में जो यह अष्टांग योग की बात बताई गई है, यह अष्टांग योग की बात वास्तव में उस विवेक ख्याति के लिए ही बताई गई है। अब इस अष्टांग योग में अभी 8 अंग नहीं हुए हैं, अभी धारणा, ध्यान और समाधि की जो अवस्था है वह बाकी है। लेकिन यह जो 5 अंग है अष्टांग योग के, जिनको हमने क्या नाम दिया गया था, क्या नाम दिया था, हमने नाम दिया था बहिरंग। यानी कि इन बहिर अंगों की हमने अभी तक चर्चा की है, और आगे वाला जो इसका चैप्टर है, अध्याय है, जिसका नाम है विभूति पाद, उस विभूति पाद के अंतर्गत इस धारणा, ध्यान और समाधि को लिया गया है, क्योंकि इनसे बहुत सारी प्रकार की जो विभूतियां प्राप्त होने वाली है उस विभूति पाद के अंदर उनकी हमें विस्तार से वहां पर चर्चा करेंगे। तो हम यदि अपने जीवन के अंदर इन यमों का, नियमों का, आसनों का, इन प्राणायामों को यदि हम करते जाएं, इनका यदि हम पालन करते जाएं, तो निश्चित रूप से हम इन अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए धारणा और ध्यान की अवस्था को भी हमें प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अब ये पतंजलि योग का जो साधन पाद है ये यहीं पर समाप्त होता है। तो इति पतंजलि योग प्रदीपे साधन पादो द्वितीय। तो आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।